नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित श्रीवास्तव और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही बेसिक एक्सेल का ट्यूटोरियल। एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है जो कि हमारे लिए स्प्रेडशीट्स की सुविधा प्रदान करता है। स्प्रेडशीट्स होता है जिसको हम हिंदी में बही खाता भी कहते हैं। तो बही खाता एक रजिस्टर होता है जिसमें हम सारा हिसाब किताब रख पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि एक्सेल का आइकॉन या बटन कैसा दिखता है। तो जैसा कि आप अभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो है हरे कलर का, इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकॉन कहते हैं। इस पे हम डबल क्लिक करते हैं तो ये एक्सेल का स्प्रेडशीट हमारे लिए खुल जाती है। तो ये देखिए एक्सेल की स्प्रेडशीट हमारे लिए खुल चुकी है। अब ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, जो कि मैंने अभी रेक्टेंगल, लाल कलर के रेक्टेंगल से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमारी स्प्रेडशीट का नाम लिखा होता है। क्योंकि अभी हमने स्प्रेडशीट को कोई अलग से नाम नहीं दिया है, इसलिए एक्सेल ने ये अपने आप बुक 2 के नाम से बना दिया है। इसके पास में अगर आप देखेंगे तो एक और ये 3-4 छोटे छोटे से बटन दिखाई दे रहे हैं। इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार को हम अपने हिसाब से कुछ इसमें बटन ऐड भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ये क्विक एक्सेस इसलिए होता है ताकि हमें बार बार लंबे तरीके से यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत ना पड़े और हम यहाँ सीधे इन बटनों का इस्तेमाल करके अपने फंक्शंस को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, ये तो हो गया ऊपर का हिस्सा। इसके नीचे जो ये नीले कलर का ये पूरा हिस्सा है, जो ये नीले कलर का पूरा हिस्सा है, इसको हम कहते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ इस विंडो को ताकि आप ध्यान से देख पाएँ। ये जो नीले कलर का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं रिबन। रिबन में हमारे कई तरीके के ऑप्शंस होते हैं जिसको कि हम एक्सेल के काम के दौरान इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे हमारे रिबन के पार्ट होते हैं। तो हम ऊपर से जैसे कि स्टार्ट करते हुए आ रहे हैं, अब हम नीचे आते हैं। तो ये जो होता है, ये वाला जो सफ़ेद कलर का एक छोटा सा हिस्सा है, इसको कहते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे नाम आ जाता है किसी भी सेल का। सेल के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में अगर आपने कोई फार्मूला अपने सेल में लगा रखा है और आप उसको रिव्यू करना चाहते हैं या वापस से देखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, वो आप यहाँ की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जब हम, तो हम देखेंगे ये सफ़ेद कलर के छोटे छोटे से बॉक्सेस बने हुए हैं, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पे छोटे छोटे से बॉक्सेस बने हुए हैं पूरी स्क्रीन पे मेरी। ये नीले हिस्से को, जो कि हमारा रिबन है और क्विक एक्सेस टूल बार और नाम को अगर हम हटा दें, तो बाकी पूरी स्क्रीन पे छोटे छोटे सफ़ेद कलर के बॉक्स बने हुए हैं जिनको कि हम कहते हैं सेल। और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ये ABCDEFGH, ये जो लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेट्स जो हैं, ये कहलाते हैं हमारे कॉलम। किसी भी एक्सेल शीट में ये जो होते हैं, ये कहलाए जाते हैं कॉलम। और ये तो वर्टिकल लाइन हो गई, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ये जो पूरा लंबा सा नंबर्स लिखे हुए हैं सारे, इनको हम कहते हैं रोज़। तो एक जो सेल होता है एक्सेल का, जो कि ये छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं, ये सेल बनता है ये रोज़ और कॉलम्स की मदद से। तो किसी भी सेल का अगर हमें यूनिक एड्रेस पता करना हो या
हर एक सेल का जो हमारा एक नाम होता है वो पता करना हो तो हम उस पे जाते हैं, उसकी कॉलम का नाम देखते हैं और उसकी रो का नाम देखते हैं। जैसे अभी जो मैंने ये जो सेल सेलेक्ट किया हुआ है इसके कॉलम का नाम है बी और इसकी रो का नाम है 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा B2। जैसा कि आप यहाँ पे नेम बॉक्स में भी देख पा रहे होंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, नेम बॉक्स यहाँ ये ऊपर होता है, तो इसका नाम यहाँ पे ये दर्शा रहा है B2 के नाम से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एक्सेल की स्प्रेडशीट में और क्या क्या होता है। ये नीचे आप देख रहे होंगे शीट 1, शीट 2 और शीट 3 लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सेल एक बही खाता होता है, बही खाता होता है एक रजिस्टर। रजिस्टर में जैसे पेजेस होते हैं, जैसे पन्ने होते हैं, वैसे ही ये शीट्स भी उन पन्नों का काम करती है। शीट 1 पहला पन्ना हो गया, शीट 2 दूसरा और शीट 3 तीसरा। ऐसे करते करते आप अपने हिसाब से कितने भी पन्ने इसमें ऐड कर सकते हैं। हालांकि 250 तक इसमें अवेलेबल होता है, उसके आगे भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर आप यहाँ नीचे देखेंगे कि ये जो एक कर्सर है, स्लाइडर इसको हम कहते हैं, ये जो स्लाइडर है ये हमारा जूम, पैन इन और पैन आउट करने के लिए होता है कि हम कितना कुछ लोग बड़ा अक्षर आसानी से देख पाते हैं और कुछ लोगों को सहूलियत होती है कि वो छोटे अक्षर दिखाई दें तो उनको अच्छा लगता है, देखने में बेहतर लगता है। तो इसकी मदद से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मैं इसको प्लस की तरफ ले जा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे ABCD बड़ा होता जा रहा है, और माइनस की तरफ अगर ले जाऊँगा तो ये छोटा होता जा रहा है। उसी हिसाब से इसके अंदर जो भी हम नंबर लिखेंगे उसी हिसाब से वो भी छोटे और बड़े होते जाएंगे। चलिए अब हम इसको वापस अपनी पहले वाली स्थिति में ला देते हैं और अब हम अपना एक छोटा सा एक स्प्रेडशीट तैयार करते हैं।